श्री गणेशाय नमः। सभी भक्तों को राम राम। आइए अब सुनते हैं कार्तिक मास के महात्म्य का 17वां अध्याय। भक्ति से भरे भाव है हरि मेरे मन उपजाओ। 17वां अध्याय। कार्तिक कृपा दृष्टि कर जाओ। नैमिषारण्य तीर्थ में उपस्थित सभी ऋषि मुनियों से सुजी महाराज कहने लगे कि अब मोक्ष को देने वाले सब व्रतों में उत्तम एकादशी के व्रत का महात्म्य सुनो। एकादशी चाहे कृष्ण पक्ष की हो या शुक्ल पक्ष की, उस दिन अन्न नहीं खाना चाहिए। जो एकादशी को अन्न खाता है वह पापों का भक्षण करता है। एकादशी का व्रत माता के समान उसकी रक्षा करता है। नारद जी द्वारा महाराज पृथु को सुनाई हुई कथा सुनाते हुए सुजी ने कहा, गंगा के समान तीर्थ नहीं, माता के समान गुरु नहीं, विष्णु के समान देव नहीं, अन्न ना खाने के समान तप नहीं और शांति के समान संसार में कोई सुख नहीं है। सत्य के समान ज्योति नहीं है, कार्तिक के समान कोई मास नहीं है, ज्ञान के समान कोई लाभ नहीं है और एकादशी के समान कोई व्रत नहीं है। व्रत करने वाला प्रातः काल उठकर भगवान का पूजन करे, पुराणों की कथा सुने और रात्रि को जागरण करे। अब आप इस बारे में एक प्राचीन कथा ध्यान पूर्वक सुनो। नर्मदा नदी के तट पर गालव ऋषि का अति शोभायमान शांत आश्रम था। गालव का भद्रशील नाम का एक पुत्र था जो विष्णु का परम भक्त था। भद्रशील अपने साथियों के साथ भगवान की मूर्ति बनाकर पूजन किया करता था। साथ ही बालकों को उपदेश दिया करता था कि वह भी भगवान का पूजन करे तथा एकादशी का व्रत रखे। बालक भी उसका उपदेश सुनकर वैसा ही किया करते थे। अपने पुत्र के चरित्र को देखकर एक बार गालव ऋषि ने उससे पूछा कि हे भद्रशील, तुम सदैव भगवान विष्णु की पूजा अर्चना में लगे रहते हो, यह उपदेश तुमको किसने दिया है? यह बात सुनकर भद्रशील कहने लगा कि हे पिताजी, मैं अपने पूर्व जन्म का वृतांत आपको सुनाता हूँ। पिछले जन्म में मेरा जन्म चंद्रवंश में हुआ था। धर्म कीर्ति नाम का मैं राजा था। दत्तात्रेय जी से मैंने शिक्षा दीक्षा ग्रहण की। मैंने 1000 वर्ष तक राज्य भी किया था। अपने उस जन्म में मैंने अनेक धर्म तथा पुण्य के अनेक कार्य भी किए, परंतु बाद में बुरी संगत में पड़ गया और वेद मार्ग छोड़कर पाखंड मार्ग पर चल पड़ा। मेरे दुराचारों को देखकर मेरी प्रजा भी पाप कार्य करने लगी। इस प्रकार धर्म शास्त्रों के कथन अनुसार प्रजा के पाप का छठा भाग भी मुझको मिलने लगा। एक दिन शिकार खेलने के लिए मैं वन में गया। दिन भर भूखा प्यासा इधर उधर भटकता ही रहा। खाने को कुछ नहीं मिला। घूमते फिरते मैं मार्ग भी भूल गया और शाम को मैं नर्मदा नदी के किनारे पर पहुंच गया। उस दिन एकादशी का व्रत होने के कारण वहाँ पर अनेक वैष्णव भगवान का भजन कीर्तन कर रहे थे। भूख प्यासे व्याकुल और थका हारा मैं रात भर वहीं पर पड़ा कीर्तन सुनता रहा, मगर प्रातः काल होते ही भूख प्यास के कारण मेरे प्राण निकल गए। उसी समय यमराज के दूत आए और मुझ पापी को मारते पीटते यमराज के पास ले गए। वहाँ पर यमराज ने चित्रगुप्त से मेरे सब पाप और पुण्य का लेखा जोखा पूछा। तब चित्रगुप्त ने विचार कर कहा, हालांकि ये महापापी है, पर इसने एकादशी का व्रत किया था और पूरी रात भगवान का कीर्तन सुना था। एकादशी को भोजन न करने के कारण इसके प्राण निकल गए हैं और इसी कारण इसके समस्त पाप नष्ट हो गए हैं। चित्रगुप्त की ये बातें सुनकर यमराज तत्काल अपने सिंहासन से उठकर खड़े हो गए और मुझे नमस्कार किया। फिर मुझसे बोले कि हमसे बड़ी भूल हुई है, आप हमें क्षमा करें। फिर वे अपने दूतों को धिकारते हुए कहने लगे, जो मनुष्य भगवान के नामों का जाप करता है या सुनता है उसको कभी हमारे पास मत लाना। जिसने अनजाने में भी एकादशी का व्रत किया हो उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं, उसे हमारे पास आने की आवश्यकता नहीं पड़ती। इसके बाद यमराज ने मेरा पूजन किया और फिर मुझे सुंदर विमान में बैठाकर विष्णु लोक को भेज दिया। हजारों वर्ष तक विष्णु लोक में रहने के बाद अब मैंने आपके यहाँ जन्म लिया है। एकादशी के व्रत की महिमा तो अपार है। जो कोई इस कथा को पढ़ता, सुनता अथवा सुनाता है उसके भी सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। इस प्रकार कार्तिक महात्म्य का 17वां अध्याय पूर्ण हुआ। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। बोलिए श्री हरि लक्ष्मी जी की जय। बोलिए श्री विष्णु भगवान की जय।